बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। यह राज्य अपनी अद्वितीय संस्कृति, समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वहां का राजा महाराज चंद्रसेन एक वीर और न्यायप्रिय शासक था। उसकी तलवार अग्निकल्प अपने समय की सबसे शक्तिशाली तलवार मानी जाती थी। कहा जाता था कि यह तलवार देवताओं की कृपा से बनाई गई थी और इसमें अद्वितीय शक्तियां थीं। जो भी इसे धारण करता वह अपराजेय हो जाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजा के शत्रु बढ़ने लगे। पड़ोसी राज्य कांचनगिरी का राजा वीरभद्र महाराज चंद्रसेन की शक्तियों से भयभीत था। उसने एक गुप्त योजना बनाई और एक रात गुप्तचरों की मदद से अग्निकल्प तलवार चोरी करवा ली। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। तलवार के बिना चंद्रसेन कमजोर महसूस करने लगा और उसका राज्य धीरे धीरे शत्रुओं के निशाने पर आ गया। महाराज चंद्रसेन ने अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धा अर्जुन देव को बुलाया। अर्जुन देव एक साहसी और बुद्धिमान योद्धा था जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। राजा ने अर्जुन देव को अग्निकल्प तलवार को ढूंढने और राज्य को विनाश से बचाने का आदेश दिया। अर्जुन देव ने राजा से वादा किया कि वह तलवार को वापस लाएगा, चाहे उसके लिए उसे कितने भी कठिन रास्ते क्यों न पार करने पड़े। राजा को यह मालूम था कि अग्निकल्प सिर्फ तलवार नहीं थी, वह राज्य की आत्मा थी। उसके बिना न केवल उसकी शक्ति चली गई थी, बल्कि राज्य की समृद्धि भी घटने लगी थी। किसानों की फसलें सूखने लगीं, बारिश बंद हो गई और राज्य में एक भयंकर अकाल फैलने लगा। अर्जुन देव ने तलवार की खोज में कई जंगलों, पर्वतों और घाटियों को पार किया। उसने कई विद्वानों और तपस्वियों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उसे तलवार का सही ठिकाना नहीं बता पाया। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ था। साधु ने अर्जुन देव से कहा, अग्निकल्प तलवार अब कांचनगिरी के राजा के पास नहीं है। वीरभद्र ने तलवार को पाने के बाद महसूस किया कि उसकी शक्ति को नियंत्रित करना उसके वश में नहीं है, इसलिए उसने उसे एक शापित गुफा में फेंक दिया है। वह गुफा काला शिला के पर्वत पर स्थित है, लेकिन याद रखना, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है।